Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, recently there was an editorial in the newspaper about rhinoceros in Kaziranga National Park. These consume foliage in large quantities and then move to nearby water bodies to defecate there. As a result, these water bodies witness algal growth and subsequently getting choked. यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें दे आर सेइंग कि एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग राइनोसरस जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, दे यूज टू कंज्यूम लॉट ऑफ फोलिएज. इतनी ज्यादा फोलिएज कंज्यूम करने के बाद दे यूज टू गो टू डिफिकेट नियर इन द नियर बाय वाटर बॉडी. इसकी वजह से क्या हो रहा था, वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा एल्गल ग्रोथ हो रही थी और बहुत ज्यादा एल्गल ग्रोथ की वजह से वाटर बॉडी चोक हो रही थी. अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे दे आर आस्किंग व्हाट इज द पॉसिबल रीजंस ऑफ एल्गल ग्रोथ इन दीज वाटर बॉडीज, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व. ठीक है, तो क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि क्या रीजन है इस एल्गल ग्रोथ के पीछे और कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा एल्गल ग्रोथ या एल्गल ब्लूम. ठीक है, एल्गल ग्रोथ या फिर एल्गल ब्लूम. एल्गल ग्रोथ या एल्गल ब्लूम का मतलब होता है जब एल्गे का अमाउंट या एल्गे का नंबर किसी वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एल्गल ग्रोथ या एल्गल ब्लूम. इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे इसके पीछे का रीजन इज द फीकल मैटर released by rhinoceros into the water bodies add nutrients to the water bodies. ठीक है, राइनोसरस के फीकल मैटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स. अब ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ जा रहे हैं, वाटर बॉडीज में, क्योंकि वाटर बॉडीज में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, उनको यूज करके अपना नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एल्गे. तो वी कैन राइट ओवर हियर ब्लू ग्रीन algae increase their number excessively due to presence of nutrients. ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, एल्गल ग्रोथ या एल्गल ब्लूम. ठीक है, अब बोला गया है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है. तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व. यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है नेचुरल एजिंग. इट इज natural aging of water bodies due to nutrient enrichment. Water bodies due to nutrient enrichment. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे आर सेइंग व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेसिव चोकिंग ऑफ वाटर बॉडीज विद एल्गल ब्लूम. अगर एल्गल ब्लूम की वजह से या एल्गल ग्रोथ की वजह से कुछ एक्सेसिव चोकिंग हो रही है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर द की कंसेप्ट ओवर हियर इज, की कंसेप्ट इस पार्ट का क्या है, इस पार्ट का की कंसेप्ट इज एल्गल ब्लूम. एल्गल ब्लूम का क्या मतलब होता है, एल्गल ब्लूम का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ ब्लू ग्रीन algae in the water bodies अब यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे का कुछ ज्यादा ही नंबर है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करते हैं, दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस. ब्लू ग्रीन
blue green algae use space, nutrients and oxygen in the water body. अब वाटर बॉडी से में जितनी भी स्पेस थी, न्यूट्रिएंट्स थे और ऑक्सीजन थे, उन सबको किसने यूज कर लिया? ब्लू ग्रीन एल्गे ने. तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस वुड बी लैक ऑफ ऑक्सीजन, nutrients and space for other aquatic organisms. Nutrients and space for other aquatic organisms. और इसकी वजह से क्या होगा? दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगेगी. सो वी कैन राइट ओवर हियर loss in biodiversity या loss of biodiversity. Now third part of the question में उन्होंने पूछा हुआ है कि गवर्नमेंट को हमारे वाटर बॉडीज को सेव करने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए. एटलीस्ट वन स्टेप हमें बताना है. सो वी कैन राइट ओवर हियर regular cleaning of water bodies can decrease incidences of algal bloom. ठीक है. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.